नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सदरेन जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 25वें चैप्टर। वो क्या है? वो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। उसके बारे में जो भी प्रश्न और उत्तर हमारे मन में प्रश्न जो आते हैं उसी के बारे में डिस्कशन हुई है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल लेखक को पूछा गया है वो पूछते हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि हमें अपना सूक्ष्म मानसिक अंतर्ज्ञान शरीर का निर्माण करना नहीं चाहिए, मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, या दूसरे के बनाए गए इन शरीरों का उपयोग हम कर सकते हैं जब हम ऐसा क्या होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो उसका आंसर में लेखक लिख रहे हैं नहीं, अनलेस यदि आप नहीं जानते कि इस बॉडी को कैसे ऑपरेट करेंगे तो आप उसके दूसरे के द्वारा क्रिएट किया गया बॉडी को आप ऑपरेट नहीं कर सकते। मतलब आपको पहले जो उसका अनुभव होना होगा, आपको माइंड को क्लैरिटी ऑफ माइंड होना होगा, फिर आप में वो डेडिकेशन और प्योर मोटिव होना चाहिए। ये सब अनुभव, मन की स्पष्टता, समर्पण भाव और शुद्ध मकसद, ये 4 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सब नहीं होगा तो आप दूसरे का बॉडी यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेखक ने एक एग्जाम्पल भी दिया है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह। उसको मान लीजिए कोई रोल्स रॉयस या जटिल मशीनरी उसको दे दी जाए और उसको चलाने के लिए, संचालित करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा दोस्तों? उसको आइदर चोट लगेगी या फिर उस जो भी वो मशीनरी है या उपकरण है उसको वो नुकसान पहुंचाएगा। तो हमारे पास जब तक हमारे पास नहीं हो एक्सपीरियंस, हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव होली कम्युनियन बिफोर डाइंग? मतलब जो मृत्यु से क्रिश्चियनिटी में नॉर्मली यूज़ होता है कि जब मरने से पहले मतलब माफ़ी मांगी जाती है, जो गॉड से माफ़ी मांगी जाती है कि मैंने इस जीवन में जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी मुश्किलें आई हैं, उसको क्या मुझे उसके लिए माफ़ी मांगना होगा। तो लेखक इसके जवाब में बोलते हैं कि होली कम्युनियन एक इवेंट है, वो एक सर्टेन एटीट्यूड क्रिएट करता है लोगों में, एक स्टेट ऑफ थॉट या कॉन्शियसनेस। मतलब इस तरह का हम अगर इसको ध्यान रखें तो ये एक हमारी तरफ से ये क्या कर रहा है, ये एक क्रिएट कर रहा है एक एटीट्यूड। हमें एक समझ में आ रहा है कि हम अपनी लाइफ में जो भी गलतियाँ की हैं उन सब का हमको माफ़ी मांगना चाहिए, या जो भी हमारे पास ऐसी स्थिति रही है उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो ये जो मैकेनिक्स ऑफ होली कम्युनियन दैट हेल्प द सिम्बॉलिक मीनिंग और रिसेप्शन ऑफ द मिस्ट्री दैट हेल्प्स। मतलब ये एक सिम्बॉलिक मीनिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप हेल या हेवन में जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस एक सिम्बॉलिकली आपको अवेयरनेस आता है कि मैंने इस जीवन में क्या किया है, क्या गलतियाँ मुझसे हुई है, उसका ही जस्ट अवेयरनेस है। लेकिन एक एग्जाम्पल भी मेंशन करते हैं यहाँ पे। वो एक बार एक यंग टीनेजर को मिलने गए थे जो मौत के कगार पे खड़ी थी। उसका कार का एक टेरेबल एक्सीडेंट हुआ था और वो बहुत डर गई थी क्योंकि उसे लगा कि वो पापी है और वो नर्क में जलने वाली है। तो लेखक उसको जाके बोले कि मतलब भगवान, इस जो छोटी बच्ची है या इस लड़की ने कोई गलती जानबूझ के नहीं की है, ये जो भी है मैं आपका भगवान को बात करूँगा और एवरीथिंग विल बी ओके। उन्होंने वही बोला, डोंट वरी, ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भगवान से बात करूँगा, लेखक ने कहा। और लेखक ने प्रे किया था, हे भगवान, ये लड़की ने कोई गलत काम नहीं किया है और अगर उसने कोई गलती की है तो पुट इट इन माई अकाउंट, मेरे बिल में डाल दीजिए। ऐसा जब उन्होंने बोला तो होली कम्युनियन के कनेक्शन के साथ, क्राइस्ट के साथ, तो वो उसका डर समाप्त हो गया और वो कुछ घंटे सोई और फिर शांति से उसने क्रॉस ओवर कर लिया। मतलब ये अपने आखिरी सांसें शांति से उसने लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि अमर लोग कौन है, ये जो अमर कौन होता है? तो आंसर वही है दोस्तों, हम जो अभी तक जानते हैं वही लोग, जस्ट हम जैसे ही लोग जो रियलाइज़ करते हैं कि हम अमर हैं। और फिर पूछते हैं, अगर अमर हैं तो क्या ये फिर जन्म नहीं लेते? इसका आंसर कहते हैं नो, उनका ख़त्म हो गया क्योंकि
उन्होंने ये लर्निंग ऑलरेडी ले ली है कि वो अमर है। इफ़ यू ऑलरेडी नो समथिंग तो आपको फिर से पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। देयर आर अदर थिंग्स टू डू। बहुत कुछ अलग काम करना है उनको। अगर लोग समझ गए तो फिर दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड योर इंस्ट्रक्टर्स ऑन द ड्रीम अबाउट डाइंग इन द फ्रंट ऑफ कार हैव रिपीटेड एक्सरसाइज दैट एक्सरसाइज सो मेनी टाइम्स? तो लेखक ने पूछा, हमने पिछले चैप्टर में जाना था, जो लास्ट एंड में चैप्टर में था, कि उनको उन ड्रीम में एक लर्निंग मिली थी कि कार के सामने बार बार आना है, 3 बार आने के लिए कहा गया था उनको एक चलती हुई कार के सामने, और वो 3 बार आए थे, और जबकि लेखक ने उसको 30 बार परफॉर्म किया था। तो इसका आंसर लेखक लिख रहे हैं, ये जस्ट टू इम्प्रेस माई माइंड, मेरे मन को ही ये बताना ज़रूरी है कि मैं इमोर्टल हूँ, और इसी के वजह से ही मैं फियरलेस बना इन डेंजरस सिचुएशन एंड दैट सरप्राइजेस पीपल। उन्होंने ये बताया कि ये जो एक्सरसाइज करने के बाद वो काफ़ी फियरलेस हो गए थे। ऐसा ही दो बातें बताई हैं उन्होंने। एक बार एनिमी, एक वॉर चल रहा था और वो उनकी एनिमी ने वो फायर ओपन कर दिया, तो वो जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ देम एंड चिल्लाए कि बंद करो, और उन लोगों ने बंद कर दिया। तो इनके जो दोस्त थे, जो ट्रेंचेस में रहते थे, इनके दोस्त थे, वो बोले कि आप पागल हो और मूर्ख भी हो, तो आप क्या कर रहे थे? तो लेखक ने जवाब दिया था, मैं स्टॉप देम, मतलब मेरा ये बोलना उनको बंद कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर और एक भी स्टोरी लेखक लिखते हैं जहाँ पे वो 20 लोगों के साथ जा रहे थे, फिर दुश्मनों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी, फिर उनके एक साइड 10 लोग थे वो गिर गए, और दूसरे साइड 9 लोग थे वो गिर गए, और ये उन्होंने खुद को चेक किया कि कहीं उनको कोई चोट लगी है, बट ही वॉज लेफ्ट अनटच्ड, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। वो लेखक लिखते हैं, एक फियरलेस एटीट्यूड जो होता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, क्यों प्रोटेक्ट करता है दोस्तों? मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने साथ जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, हम अपने डर और चिंता के द्वारा ही उनको आकर्षित करते हैं। ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि कोई गलती या फेलियर होता है, जिसका मतलब दिस इज़, हम जानते हैं, हम सोचते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सोचते हैं कि ये होने वाला है, तो यही हमारे साथ हम वही एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारे थॉट्स उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले इसी चैप्टर में, एक लंबा चैप्टर है, काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम अगले जो प्रकरण में हम उसको कवर करेंगे। तो तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।